हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टिनेक्स क्रिप्टो डेली। और बात करेंगे टेलीग्राम के बारे में। टेलीग्राम के जो फाउंडर हैं पावेल दुरोव, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है फ्रेंच एयरपोर्ट पर। और वहाँ पर उनके ऊपर जो एलिगेशन लगाए गए हैं वो ये कि उन्होंने कंट्रोल नहीं किया कंटेंट अपने टेलीग्राम ऐप के ऊपर। यानी देखिए, एक ये बहुत बड़ा बिलियनर आदमी है पावेल दुरोव, आपको पता होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि फ्रांस ने इसको अरेस्ट इसलिए किया क्योंकि इसने फ्रांस की सिटीजनशिप 2021 में ली थी और ये वहाँ का भी मेंबर है, तो वहाँ पे भी इस पर केस चलाया जा सकता है, वहाँ के कोर्ट में इसे अरेस्ट किया जा सकता है। ऐसा बोला जा रहा है कि इस चीज़ के लिए इसे 20 साल तक की सज़ा हो सकती है। इसके बावजूद आप देखोगे कि जो ट्रॉन का कॉइन है वो काफ़ी ज़्यादा गिर गया है। अगर हम देखें, टॉन जो है वो बहुत बड़ा मार्केट कैप में बैठा हुआ था, ऑलमोस्ट 20% का फॉल ऐसे कॉइन में आ जाना बड़ी बात होती है। बहुत बड़ा मार्केट कैप था टॉन का, ठीक है। इस तरह का डंप, इस तरह का मैनिपुलेशन अगर ये न्यूज़ बिलियनर्स के द्वारा क्रिएटेड की है, यानी जिनको एंट्री चाहिए, या फिर बहुत सारे वीसी होते हैं जो ऐसा फंड क्रिएट करते हैं, या फिर पावेल खुद मिले होते हैं कई बिलियनर्स के साथ क्योंकि उन्हें एंट्री दिलानी होती है और लोगों को, तो वो भी इस तरह के प्लान कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं भैया इस समय, और न्यूज़ बहुत बड़ी होती है। हो सकता है ये बैठे एसी में बढ़िया कॉफ़ी पी रहे हो और अंदर एयरपोर्ट पुलिस अथॉरिटीज़ के अंदर, और ये आपको वीसीज़ को एंट्री दिलाने के लिए ये इस तरह से किया गया था। क्योंकि आप ट्वीट्स वगैरह पढ़ोगे ना तो आपको दिखेगा कि 5.2 पे बहुत सारे लिक्विडेशन थे, लोगों को लिक्विडेट कराया गया, लोगों से एग्जिट कराया गया टॉन, और ताकि आपके जो वीसीज़ हैं वो ले पाएँ। देखो जैसे टॉन इनका लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट था पैंतेरा का, तो पैंतेरा ने एग्जिट करने के लिए इस फंड क्रिएट किया हो या फिर बाय करने के लिए किया हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इस तरह की चीज़ें मैं क्या करूँगा, मैं आप लोग को प्राइस सेक्शन वाइज बताऊँगा क्योंकि मेरा वही एक्सपर्टाइज है। मैं न्यूज़ को इसके साथ कंबाइन करूंगा और आपको कुछ चीज़ें दिखाऊंगा। पहले तो 15 मिनट में जो फॉल है बहुत शॉर्प है। एक कोई भी गाय टीए का गाय, यानी टीए करने वाला कोई भी गाय नहीं बता सकता था। इस चीज़ को मैं कहता हूँ ब्लैक स्वान, ठीक है, ऑन द चार्ट, नॉट इन द एस्पेक्ट ऑफ दिस गाय, क्योंकि इसको पता था कि ये फ्रांस में जाएगा तो ये अरेस्ट होगा। फ्रांस में इसके खिलाफ डाला गया था, तो ये इसके लिए ब्लैक स्वान नहीं, इसे पता था कि ये क्या कर रहा है, ठीक है। ये फ्रांस में गया, एयरपोर्ट पे गया, इससे रिस्क पता था क्या होगा क्या नहीं होगा। इतना बेवकूफ़ कोई नहीं होता, ठीक है, ये बात आपको पता है। दूसरी चीज़ ये है कि आप देखोगे इस कॉइन को कोई भी लॉन्ग शॉर्ट कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, वो बंदा यहाँ पर शॉर्ट में बहुत अच्छा बना लिया होगा, लेकिन जो लॉन्ग वाले हैं वो फंस गए होंगे, ठीक है। और देखो आपको ट्रेंड लाइन वाला जो लेगा वो बंदा इसीलिए कहता है एसएल काम आता है, ऐसी जगहों पे एसएल काम आता है जब आपको इस तरह की न्यूज़ें दिखती है। हमारे लिए तो ये ब्लैक स्वान इवेंट है ना, हम इसको ब्लैक स्वान इसलिए कहेंगे क्योंकि ये कंप्लीटली रैंडम था। नो न्यू इन्फॉर्मेशन वॉज देयर टू अस रिटेलर्स को नहीं बताई गई, ठीक है। जिनको पता थी उनको पता होगी कि ऐसा कुछ हो सकता है या नहीं होगा, वो चीज़ थी। अब इसके बावजूद मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। ये जो फॉल आया है उसके बाद मैं आपको ओआई दिखाता हूँ, वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप यहाँ पर ओआई को देखो, और ओआई जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट अप कर गया, ठीक है। फॉल के बाद ओआई बहुत ज़्यादा उठ गया, ऑलमोस्ट 221 मिलियन से 43% उठ गया, 318 मिलियन डॉलर तक पहुँच गया, ठीक है। ओआई का इंक्रीज़ होना क्या दर्शाता है, मैं आपको बताता हूँ। ओआई का इंक्रीज़ होना दर्शाता है कि यहाँ पे बहुत तगड़ा इंटरेस्ट आया है। 50% उठ जाना ओआई का बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ पे तगड़ा इंटरेस्ट आया, यानी लोग इंटरेस्टेड हैं इस एरिया में ट्रेड करने को, इस एरिया में कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन करने को। शॉर्ट हो या लॉन्ग हो वो नहीं मैटर करता, बट ये मैटर करता है कि इस एरिया में लोग इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। जहाँ पे भी ये गिरा है, ये जो फॉल था इस न्यूज़ की वजह से लोग इस कॉइन में इंटरेस्ट है। अब हम ये कैसे पता करें कि लोग बाय कर रहे हैं कि सेल कर रहे हैं। अब देखो, मैं इसके लिए फंडिंग यूज़ करता हूँ। आप फंडिंग को इंक्रीज़ होता हुआ देखोगे पिछले 15 मिनट में, ठीक है। फंडिंग कितना तगड़ा इंक्रीज़ हुई है, ठीक है। 15 मिनट के चार्ट में अगर आप देखोगे, इस फॉल के बाद क्या हुआ है, इस फॉल के बाद भी फंडिंग थोड़ी बहुत नीचे आई है, क्योंकि कुछ तो लोग सेल करेंगे ही ना, जो शॉर्ट वाले हैं, ठीक है। आप फंडिंग देखोगे लेकिन नेगेटिव नहीं हुई है, फंडिंग नेगेटिव, जिस तरह का ओआई बढ़ा है ना उस तरह के हिसाब से फंडिंग को जो है बहुत गंदा नेगेटिव हो जाना चाहिए था अगर ये शॉर्ट्स लोग होते, शॉर्ट्स के होते। ये शॉर्ट्स नहीं है मेरे भाई, ये शॉर्ट्स नहीं है, ये वही हैं जो ये ट्विटर पर फैला रहे हैं ना, देखो हर जगह फैला रहे हैं कि टॉन एक डिप में है, टॉन को मैं बाय कर रहा हूँ, मैं 100K का ले रहा हूँ, कोई कह रहा है कि मैं इतने का ले रहा हूँ। देखो यहाँ पे बंदे ने कहा कि एडेड $1 लाख के मैंने टॉन बाय कर लिए। फिर एक बंदा और कहता है कि ये तो शॉर्ट, ये तो लॉन्ग स्क्वीज़ है, यहाँ पे बहुत तगड़ी शॉर्ट स्क्वीज़ आएगी, ये बंदा कह रहा है। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं आपके, देखो एप ने डाला कि मैंने यहाँ पर मिलियंस ऑफ डॉलर, $5 मिलियन की पोजीशन ओपन करी है, ठीक है, टॉन की। यहाँ पर बंदे ने शॉर्ट कर दिया है, वो देखो उसको देख के उल्टा, ठीक है। तो ये बहुत तगड़ा था। और उसके बाद
देखोगे कि मतलब बहुत सारे लोग इसमें बुलिश होंगे, ठीक है, बहुत सारे लोग बुलिश होंगे। सॉरी फॉर द नॉइज़ पीछे जो भी आ रही है, तो मैं बात कर लेता हूँ बाद में प्राइस एक्शन की। प्राइस एक्शन की ये है कि भाई अभी ना इसमें सपोर्ट नहीं है, और जो फॉलिंग नाइफ है उसको पकड़ने का तरीका नहीं ये होता है ये कि आप बीच में चले जाओ। ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी निकालोगे ना हिस्टोरिकल केसेस में, जितनी भी आप फॉलिंग नाइफ पकड़ोगे ना, उनमें बहुत कम केसेस होते हैं कि आप प्रॉफिटेबल हो जाओ। मतलब गिरती हुई किसी चीज़, किसी ख़राब न्यूज़ की वजह से कोई कॉइन गिर रहा है और उसको पकड़ लोगे तो बहुत कम चांसेस है कि वो आपको प्रॉफिट देगा, ठीक है। ये चीज़ आप देख लो, आप लूना क्रैश में देख लो, आप किसी भी क्रैश में देखो, कोई क्रैश हो रहा होता है तो दैट मीन्स कि देयर इज़ समथिंग बिहाइंड दैट, ठीक है। आपको ये चीज़ समझनी है। उसके बाद आप देखोगे लॉन्ग के बहुत तगड़े लिक्विडेशन हुए थे यहाँ पर टॉप पे, जब ये यहाँ पर 8 से गया था, 8 से गिरना स्टार्ट, सॉरी ये तो 8 वहाँ पे था। 1 मिनट, 1 घंटे में दिखाता हूँ कि यहाँ पर तगड़ा लिक्विडेशन हुआ है, यहाँ पर लॉन्ग का लिक्विडेशन हुआ है, ओआई इंक्रीज कर रहा है। लॉन्ग जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं लिक्विडेट हो रहे हैं और यहाँ पर ओआई इंक्रीज कर रहा है। कुल मिला के यहाँ पे शॉर्ट्स भी होंगे, लॉन्ग्स भी होंगे, दोनों तरह के लोग होंगे। बट जो प्राइस एक्शन मुझे बता रहा है, फंडिंग पूरी तरह से नेगेटिव नहीं हुई है, दैट मीन्स कि यहाँ पर शॉर्ट हैविली नहीं आए। इस पर लोग हैविली शॉर्ट्स आ जाएंगे और वो आएंगे अराउंड 4.6 से, अराउंड 4.6 से थोड़ा और नीचे है शायद। सॉरी फॉर दैट नॉइस, पीछे कुछ काम हो रहा है गेस दूर, तो उसका नॉइज़ आ रहा है। तो यहाँ पर अगर हम नीचे देखें तो यहाँ पर फंडिंग जो है वो नेगेटिव नहीं हुई है। फंडिंग यहाँ पर नेगेटिव थी, फंडिंग बहुत जगहों पर नेगेटिव थी फंडिंग, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव है। दैट मीन्स एवरीवन इज लॉन्गिंग दिस डिप, हर कोई इस डिप को बाय करना चाह रहा है रेदर देन सेल, ठीक है। ये एक चीज़ है, ये एक न्यूज़ है जो मैं आप लोग के साथ शेयर किया। और इसके अलावा अगर आप लोग को लगता है कि ये बायबल है कॉइन तो आप इसको बाय कर सकते हो। बाकी ये जो फॉल है वो थोड़ा शार्प है, अगर ये कम्प्लीटली ऊपर आता है तब तो ठीक भी है। टॉन को अगर हम इस तरह से देखें ना तो आपको एक और इंटरेस्ट दिखाता हूँ। ये रहा वो बंदा जो मेरे लेवल का चार्ट देख रहा है, ठीक है। मैंने एग्जैक्टली यही चीज़ अपने टेलीग्राम पर लोगों को बताई है, डालकर अपलोड करके, कि भाई इस तरीके का हेड एंड शोल्डर टॉन के अंदर बन रहा है। आप मानो ना मानो, टॉन में एक हेड एंड शोल्डर बन रहा है। हैवी डिमांड इसकी $4 के अराउंड आएगी, ठीक है। उसके नीचे भी आ सकता है। आप मानो, देखो दिखाता हूँ, आप देखो, ये है इसका वीकली चार्ट। मैं वीकली चार्ट खोलता हूँ, ठीक है। ये देखो वीकली चार्ट में अच्छी डिमांड जो है ना टॉन की, वो यहाँ पर है भाई, इस जगह पर, ठीक है। मान लो 2.9 समथिंग लाइक दैट। और $4 का भी अच्छा एरिया है जो यहाँ पर वीकली का सपोर्ट बना हुआ था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको समझना होगा कि अगर इसमें फॉल आता है तो फॉल इसमें 2.9 50% तक का और आ सकता है, अगर उन्हें 20 साल की जेल हो गई। अगर इसमें फॉल नॉर्मली पूछो तो मैं कहूँगा 18% और आ सकता है। ये विक को फिल कर सकता है, यानी अगर मैं डेली में जाऊँ तो मुझे लगता है ज़्यादातर कि ये इस विक को फिल कर सकता है। आप देखो कैसे हेड एंड शोल्डर बन रहा है इस तरीके का, ठीक है। इंक्रीज इस तरीके का हेड एंड शोल्डर बनेगा, ठीक है। ये कंप्लीट होगा यहाँ पर, और अगर जहाँ कंप्लीट हो गया ना उसके बाद फॉल आ सकता है 2.9 तक का। इसलिए थोड़ा बहुत आपको संभल के रहना, और एरियाज जो बाय करने के वो यही है, लो के अराउंड लेना यार, 5 के नीचे लेना, 4.7 अगर ले रहा हो, और रिस्क पे, अपने रिस्क पे लेना। मतलब एसएल ज़रूर लगाना, एसएल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बाद इसमें 2.9 पे ही सीधा एरिया है, ठीक है। वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सेलिंग वॉल्यूम ज़्यादा है रेदर देन बाइंग, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। यही मेरा टेक है। इस बंदे ने जो भी डाला डॉनी वगैरह ना, वो सबसे सही है। वो एक सही कह रहा है कि इसको वेट कर लो, ठीक है। इस चीज़ को होल्ड कर लो, इसको वेट कर लो, अभी कुछ लॉन्ग वॉन्ग शॉर्ट मत करो, वेट करो। ओआई जो है रीसेट हो जाए, ओआई इसका नीचे हो जाए, ऊपर हो जाए, जो भी हो जाए, बट ओआई रुक जाए। ओआई अभी बहुत बड़ा हुआ है, ठीक है। तो उस चीज़ की वजह से आपको ओआई में एक फॉल देखने को मिलना चाहिए। या तो बहुत तगड़ा मूव आने वाला है नीचे की ओर, या तगड़ा मूव ऊपर की ओर आएगा, कहीं तो मूव आने वाला है। फंडिंग पॉजिटिव है तो मेरा अनुमान ये कि नीचे की ओर आ सकता है, इसलिए बचे रहना, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।